हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खुले में कुछ देर रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है। आपको बताना है कि किस अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन आपके सामने है, कार्बोनिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल के कारण, या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के कारण। दोस्तों, खुले में रखा हुआ दूध जो खट्टा हो जाता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है मनुष्य की मांसपेशियों में जो थकान होता है वो किस अम्ल के जमाव के कारण होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। अगर आपसे पूछा जाता है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है जो चींटी होती है, चींटी में कौन सा अम्ल होता है जिस कारण उसके काटने से हमें जलन महसूस होता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन ई. बोरलॉग, ऑप्शन सी जी.एस. खुश, या फिर ऑप्शन डी वी.पी. पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1966-67 में हुई थी। कब हुई थी? 1966-67 में। अगर आपसे पूछा जाता है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। आपको बताना है कि जो कृत्रिम वर्षा होती है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है, वो किसके कारण होता है। ऑप्शन के सामने है, सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड के कारण ही कृत्रिम वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कितने पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होने पर उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो याद रखिएगा 5.6 पीएच मान से कम पीएच मान की अगर वर्षा होती है तो उसे अम्लीय वर्षा माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर, या फिर ऑप्शन डी ओडोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। दोस्तों, वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है जल का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन आपके सामने है, फल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी है पुष्प, या फिर ऑप्शन डी है तना। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तना। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है हल्दी इनमें से क्या है, ऑप्शन आपके सामने होगा फल, जड़, पुष्प, या फिर तना, तब भी आपका आंसर होगा तना। याद रखिएगा, जो आलू है, आलू भी तना है। अगर आपसे पूछा जाता है प्याज क्या है, तो प्याज भी तना है। अगर आपसे पूछा जाता है लहसुन क्या है, तो लहसुन भी तना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है अरवी क्या है, तो अरवी भी तना है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि स्टेट वाइज जो यहाँ पे जनजातियां दी गई है, कौन सी जनजाति इसमें सही नहीं दी गई है। ऑप्शन आपके सामने है, लेप्चा सिक्किम, ऑप्शन बी खासी मेघालय, ऑप्शन सी अंगामी मणिपुर, या फिर ऑप्शन डी टोडा तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंगामी मणिपुर। दोस्तों, लेप्चा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। खासी जनजातियां जो है वो मेघालय में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। टोडा जनजातियां तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो अंगामी है
ये मणिपुर में नहीं पाई जाती बल्कि ये नागालैंड में पाई जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर किस वायुमंडल के किस परत में अवस्थित है, यानी कि किस जगह स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी है बहिर्मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समताप मंडल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समताप मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मध्य मंडल है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका तापमान कितना है, तो याद रखिएगा -80 डिग्री से लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो डॉप्सन में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 100 डॉप्सन बराबर 1 मिलीमीटर होता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक खगोलीय एस्ट्रोनॉमिक इकाई निम्न में से किसके बीच की दूरी है। आपको बताना है किन दो आकाशीय पिंड की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है पृथ्वी और चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन सी है बृहस्पति और सूर्य या फिर ऑप्शन डी है प्लूटो और सूर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी और सूर्य। दोस्तों खगोलीय एकक होता क्या है, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। याद रखिएगा सबसे केंद्र में कौन है, सूर्य है, और सूर्य के चारों चक्कर लगाता कौन है, पृथ्वी है, ठीक है ना। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जब दूरी अधिकतम होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब न्यूनतम होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। और इन दोनों का जो औसत होता है, इन दोनों के औसत को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो आपसे यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये दूरी होती है खगोलीय एकक की दूरी, ये किन दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। और आपके यूपी टेट एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है गुजरात किसके लिए नंबर 1 पे है, तो याद रखिएगा मूंगफली, साथ ही साथ कपास। अगर आपसे पूछा जाता है महाराष्ट्र किसके लिए नंबर 1 पे है, तो हल्दी के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है कर्नाटक किसके लिए नंबर 1 पे है, तो याद रखिएगा वो है कॉफ़ी के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है केरल किसके लिए नंबर 1 पे है, तो याद रखिएगा वो है रबड़ के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है ब्रोमीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फ्लोरीन या फिर ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। दोस्तों तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है वो ब्रोमीन है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, तो पारा है। पारे के जगह पर आपको कभी कभी ऑप्शन दिया जाता है पारद, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। ऑप्शन आपके सामने है हृदय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में या फिर ऑप्शन डी गुर्दा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। दोस्तों जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं यानी कि जो आरबीसीज है, इसका निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रक्त का पीएच मान है वो कितना होता है, तो 7.4 होता है। आपसे पूछा जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है रुधिर समूह की खोज यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन आपके सामने है सुपीरियर झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी लेक यानी कि वैकाल, ऑप्शन डी है लेक विक्टोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है।
और अगर आपसे पूछा जाता है विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे पुरानी झील या फिर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अराकानियोमा प्रसार यानी कि अराकानियोमा पर्वत उस हिमालय का है जो स्थित है, यानी कि आपको बताना है कि अराकानियोमा पर्वत कि भारत और किस देश को अलग करता है। ऑप्शन आपके सामने है बलूचिस्तान में, ऑप्शन बी है म्यांमार में, ऑप्शन सी है नेपाल में, या फिर ऑप्शन डी है कश्मीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। दोस्तों अराकानियोमा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है अराकानियोमा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट विक्टोरिया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान यानी कि लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी है ब्रिटेन। दोस्तों आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हम फिर से लौटेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।